मैंने मुस्लिम वोटर्स को लेकर सवाल किया था। आप लोग उनको जाकर क्या कह रहे हैं कि शिवसेना की एक छवि थी, शिवसेना क्या मुस्लिम विरोधी शिवसेना की छवि थी? नहीं थी। मुंबई के दंगे हो, श्री कृष्ण कमीशन में शिवसेना की भूमिका हो। एक मिनट, अब आप उनको जाकर क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं जाकर नहीं कह रहा हूं, वही मेरे साथ पास आ रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है, पता चल गया है कि हिंदुत्व, शिवसेना का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? और मैं कई सारे मेरे पिताजी के भाषण में से आपको ये दिखा सकता हूं कि उन्होंने कहा कि जो भी यहां रहकर पाकिस्तान के सपने देखता है वो हमारा दुश्मन है। वो हम पहचानते नहीं हिंदू है या मुस्लिम है। अभी जैसे वो कुरुलकर पकड़े गए, क्या वो मुस्लिम है? लेकिन उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है तो उनको सजा होनी चाहिए। ये हमारा हिंदुत्व है। जो भी ये देश मेरा मानता है, अपना मानता है, वो हमारा है। और बीजेपी में भी तो मुस्लिम चेहरे है या नहीं है? अभी तो मोदी जी ने कहा है कि उनका बचपन तो मुस्लिम फैमिली के साथ गुजरा है। वो ताजिया के वो जो भी निकलते जुलूस उसके नीचे से गए हैं। मुस्लिम परिवार से उनको खाना आता था, तो वो जो खाना है वो उन्होंने खाया होगा, तो फिर वो गौ सत्याबंदी कैसे करते? नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नजर आई कि आपने जाकिया जाफरी की बात करना शुरू किया, जिनके जो बिल्किस बानो की बात करना आपने शुरू कर क्या गलत है? क्या गलत है? क्या बिल्किस बानो एक महिला नहीं है? मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हुए भी आप धर्म देखेंगे? लेकिन तो ये आपका पूरा वॉल्ट फेस नहीं हो गया? आप अचानक मुस्लिम क्यों? साबिर भाई हमारे पास नहीं थे? नहीं, एक मिनट, साबिर भाई हमारे पास नहीं थे? आज मेरे बेहरामपाड़ा का जो पार्षद है हाजी आलिम, वो कौन है? तो जो भी, फिर से मैं कहता हूं, देशद्रोही है वो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसके खिलाफ हम हैं और रहेंगे। उसमें कभी भी कहीं भी फर्क नहीं होगा। सवाल पूछने का मतलब ये है। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है, प्रचार ये किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय में फतवा निकाला जा रहा है कि वो आपको वोट करे। एक जमाने में आपने इस तरीके से आपने देखा है फतवा? नहीं, बस आरोप लगाया। मैंने देखा है फतवा? आरोप कुछ भी लगाते हैं। जैसे अगर फडणवीस की बात कर ही रहे हैं तो उनको पूरी जानकारी है पाकिस्तान का कैसे झंडा कैसे है। मैंने कभी देखा नहीं है पाकिस्तान का झंडा। तो मेरी रैली में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा देखा, भगवा नहीं दिखाई दिया। और शर्म की बात ऐसी, बेशर्म है वो लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिन बुलाए मेहमान नवाज शरीफ जी के बर्थडे केक के लिए गए थे वहां, केक खाने के लिए। यहां नहीं मिलता है केक? अरे हमें पूछते तो हम अच्छा केक भेज देते। आप पाकिस्तान जाकर आप प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके जन्मदिन का केक खाते, उनका जन्मदिन मनाते हैं। उद्धव जी, आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपके मुख्यमंत्री पद की कार्यकिर्द को लेकर भी काफी सवाल बीजेपी उठा रही है। उनका कहना था कि आप घर बैठ के सिर्फ काम करते थे, आप बाहर नहीं निकलते थे। एकनाथ शिंदे का जो पोर्टफोलियो था उसमें आपने दखलंदाजी कर देना शुरू कर दिया। आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखकर आप यहां पर मुख्यमंत्री बने। इसके लिए आपकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी और पार्टी आपसे छीन गई। ये कौन कर रहा है? ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये बीजेपी के नेताओं ने अपने भाषणों में कहा, आपके खिलाफ ये प्रचार भी यहां पर किया। ठीक है, स्वयं प्रधानमंत्री तीसरी बार दुल्हा बनने जा रहे हैं, उसका उत्तर क्या है उनके पास? मुझे अगर मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना था या बनाना है, ठीक है, वो सही या गलत बाद में देखेंगे, लेकिन आप खुद दुल्हा बनकर कितनी बार चढ़ोगे? ज्याला मराठीत बोल्यावरती चढणं म्हणतात, तो कितनी बार आप दुल्हा बनोगे? और इसके बावजूद राजनीति में आपको संतान ही नहीं हो रही है। आप हमारी संतान चुरा रहे हो। तो मैं घर बैठकर मैंने काम किया, लेकिन महाराष्ट्र बचाया मैंने। जैसे प्रधानमंत्री जी कल रोए कि गंगा मां ने बुलाया था इसलिए मैं आया, और अब लगता है कि गंगा मां ने मुझे गोद लिया। लेकिन बीच में कोरोना के समय जब मैं घर बैठकर काम कर रहा था तो भी मैंने महाराष्ट्र को बचाया, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे सहयोग किया। और मैं महाराष्ट्र के लोगों को यह मैं कहना चाहता हूं, जो रिश्ता, भरोसे का रिश्ता, जो भी मैंने कही बात उन्होंने मानी। और गंगा में लाशें बह रही थी, तो आप घर के बाहर घूम रहे थे ना, तो लाशें क्यों बह रही थी? गुजरात में तो जैसे मैदान में पूरा चिता लगी थी, शमशान घाट बन गया था पूरे मैदान का, तो आप घूम रहे थे ना बाहर। तो ऐसी स्थिति क्यों हुई उत्तर प्रदेश और गुजरात की? महाराष्ट्र में ऐसे नहीं मैंने होने दिया। भले मैं घर में बैठकर तो घर में बैठकर, लेकिन जो भी कुछ मैंने किया, इसलिए मुझे एक सुख की बात है, समाधान की बात है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आज तक कहीं आए, इसके बाद भी कहीं बहुत आएंगे, लेकिन मेरे महाराष्ट्र की जनता मुझे परिवार का अपना एक हिस्सा मानती है। लेकिन आप मिलते नहीं थे किसी से, आपके विधायकों से नहीं मिलते थे, मंत्रियों को शिकायत थी कि आप नहीं मिलते। ये भी तो बात थी, उसी को लेकर तो सवाल उठाया जाता है। अब ये जो जाकर रोजाना मोदी जी के अगल बगल में बैठते हैं, उनको मैं नहीं मिलता था।
अमित शाह के गोद में बैठते हैं, उनके कंधे पर चढ़ते हैं जो गद्दार गए हैं। कभी कभी दिख रहा पता ही था नहीं ये हो रहा चलता, जो दाढ़ी वाले गए उनको पता नहीं चल रहा है कि खुद की दाढ़ी खुजा रहे कि बाजू वाले की दाढ़ी खुजा रहे। इतने करीबी हैं उनके। आप अपने कार्य, आपने जो काम किया उससे संतुष्ट है? आपने 2-2.5 जहां साल जो काम तक किया, मैं मानता हूं, मैंने काम किया हुआ खराब किया होता तो लोग मुझे स्वीकारते नहीं। जहां भी मैं जाता हूं लोग मेरे करीब आते हैं, और यही एक कारण है मुसलमान हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि मैंने उसमें भेद नहीं किया। धारावी मॉडल जिसकी सराहना विश्व में हुई, क्या उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैंने नहीं देखा? मालेगांव में नहीं देखा? हर जगह मैंने मेरा कर्तव्य निभाया और मैंने अलग कुछ नहीं किया। जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने निभाई। क्या आपको लगता है कि जो ठाकरे परिवार जिसके लिए जाना जाता है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है, कुछ गड़बड़ हो गई कि आप खुद उस कुर्सी पर जाकर बैठ के हाइंडसाइट में जब इसके बारे में भी मैंने कई बार बात कही है। आपको लगता है कि अगर आप बाहर रहकर काम करते देखो, तो ज्यादा बेहतर? मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे सवाल जवाब हुए हैं। आज के दिन जो चुनाव होने जा रहा है, महंगाई पर बात क्यों नहीं हो रही है? बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हो रही है? महिलाओं के अत्याचार के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? जीएसटी का जो सब टैक्स टेररिज्म है उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? बहुत ज्यादा कलेक्शन हो रहा है जीएसटी का, ऐसा उनका कहना है। बहुत कलेक्शन जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, जरा कुछ इधर उधर हो गया तो जो भी है उसको जेल में डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो संघ राज्य की बात है, उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आज देश के सामने जो एक संकट दिखाई दे रहा है वो तानाशाही का दिखाई दे रहा है। आखिर में सर, आप 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? क्योंकि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के बाद होंगे। मैं सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल नहीं कहूंगा, लेकिन क्या आप अपना चेहरा लेकर, पिछली बार तो आपने कहा कि शरद पवार ने कहा या बाकी पार्टी लोगों ने कहा कि आपको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आपने जो रीजन सबके सामने रखे वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन क्या इस बार आप अपना चेहरा लेकर लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे मैंडेट दीजिए, मैंने 2.5 साल काम किया? अभी तो मैं मेरा ही चेहरा लेके जा रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए। मैं सपने देखने वालों में से नहीं हूं, लेकिन जिम्मेदारी टालने वाला मैं नहीं हूं। तो मतलब आपको दोबारा मौका मिले तो आप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार? मैंने जैसे कहा कि जब मेरे करियर की मैंने शुरुआत की तो काफी सारे आप मतलब पत्रकारों ने कहा था कि अरे ये तो क्या है, इसको भाषण देने नहीं आता, ये पिताजी के जैसे बोल नहीं सकता। मैंने ये कब कहा? नहीं, आप मतलब पत्रकारों ने, आप मतलब पत्रकार, साहिल नहीं, पत्रकार। तो मैंने वो बात मान ली और आज भी मैं मानता हूं कि मुझे भाषण देना नहीं आता है। जो मेरे दिल में होता है वही मैं कहता हूं। और मेरे दादाजी ने भी कहा था, मेरे पिताजी ने भी कहा कि उद्धव एक बात ध्यान में रख, तू कभी भाषण नहीं देना, लोगों के साथ बात कर। तो मेरे दिल में जो होता है मैं दिल से बात करता हूं। मन की बात अलग होती है, मन सोचता है, दिल सोचता नहीं। तो मैं दिल की बात करता हूं और लोगों को अगर अच्छी लगे तो वो स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे। अभी भी मेरा सवाल कायम है, क्या दोबारा आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आप अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे मुख्यमंत्री? एक मिनट में साफ करना चाहता हूं कि ऐसे सपने देखते देखते कई बार कई लोग बेचारे निकल गए। तो मैं इसलिए कहता हूं कि मैं सपने देखने वालों में से नहीं हूं, और उस वक्त भी मेरा सपना नहीं था मुख्यमंत्री बनना। स्वीकार करना पड़ा और मैंने जिम्मेदारी निभाई, और जो भी मैं कर सकता था मैंने करके दिखाया। तो एक जो रिमोट कंट्रोल की बात आपने की, तो लोग ये भी कहते थे इनका क्या जाता है, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते, खुद सरकार चला के दिखाओ। तो मैंने सरकार चला के दिखाया। तो अभी वही मॉडल रहेगा? जो भी होगा देखा जाएगा। मैं जैसे मैंने कहा ना कि इनकी मैं आलोचना करता हूं कि प्रत्येक वेळेला तुम्ही मुंडावळ्या बांधून तयार रहता, मैं क्यों अभी से बांधू? चलिए ठीक है, विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है उद्धव जी, नहीं है। और फिर पहली तो बात, मुझे देश को मेरे भारत माता को बचाना है तानाशाही से और जुमलेबाजी से। तो पहले लोकसभा बाद में विधानसभा, देखा जाए। वही तो है ना, और वो बीच में कारपोरेशन भी है, और सारे कांग्रेस शरद पवार आप सब साथ में मिलकर ही लड़ेंगे। बिल्कुल अब ये अलायंस ऐसे ही रहेगा। और कई सारे दोस्त आ रहे हैं, अब उम्मीद है आपको अभी भी? हाँ।